सॉरी, कुछ नेटवर्क डिस्टरबेंस के कारण ज्वाइन नहीं हो पा रहा था। कल के विषय में जो प्रश्न बाकी थे वो लोग पूछ लीजिए, फिर आगे करते हैं। हाँ अर्पिता बहन। दंडवत प्रणाम राजा। हाँ राजा, हाँ दंडवत प्रणाम। तो 44 पेज पे जो 16 एंड 17 जो श्लोक है ना, वो समझ में नहीं आ रहा है राजा। 16 और 17। 17 ओके। हाँ मैंने इसीलिए कल ये बात कही थी कि एक तो हम जैसे ये बात कह रहे हैं कि भगवान में सभी रसों का अंगीकार किया जाता है, और हमारे और भगवान के बीच का जो संबंध होता है उसमें कोई एक रस की प्रधानता नहीं है, सभी रस की प्रधानता है। इस विषय में हरिराय जी का मत थोड़ा सा अलग है, जिस वजह से शायद कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। तो हरिराय जी के मत के हिसाब से ब्रजभक्त जो हैं उन्हीं को भगवान के शुद्ध पुष्टि भाव स्वरूप का अनुभव होता है, और भगवान भी जो है वो केवल ब्रजभक्तों के हृदय में पूर्ण पुरुषोत्तम रूप से अनुभूत होते हैं और आविर्भूत होते हैं। इसलिए उन ब्रजभक्तों के साथ प्रभु के स्वरूप का जो अनुभव है वो हमें भी तभी हो सकता है जब उन ब्रजभक्तों के द्वारा भावित भगवत स्वरूप को हम अपने हृदय में धारण करें। और वो जो अनुभव है उसमें ब्रजभक्तों ने भगवान के साथ आधिदैविक श्रृंगार रस का अनुभव किया है, उस बात को यहाँ हरिराय जी कह रहे हैं। तो उसे हरिराय जी ने श्रृंगार रस कहा। यद्यपि ये बात स्पष्ट है, जैसा मैंने कल भी कहा था, कि वो श्रृंगार रस लौकिक श्रृंगार रस के तुल्य हरिराय जी नहीं मानते, पर फिर भी उसे भक्ति रस रूप नहीं कह के श्रृंगार रस रूप विरह भावात्मक स्वरूप के रूप में श्री हरिराय जी ने निरूपित किया है। ये डिफरेंस जरूर है हमारे और मतलब हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उनके मत में। जी राजा, दंडवत प्रणाम राजा। हाँ पूर्णिमा। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। आपने अभी जो बताया कि हरिराय जी को खाली गोपीजनों को जो भाव रसात्मक श्री कृष्ण को धारण करते हैं उसको ही मानते हैं, और श्रृंगार रस के एंगल से वो भी, और तो फिर विप्रयोग कैसे बैठेगा हरिराय जी के एंगल से? श्रृंगार रस में संयोग रस का ज्यादा ये होता है ना? नहीं होता है। संयोग और विप्रयोग उन दोनों में ही श्रृंगार रस मान्य किया गया है नाट्य शास्त्र के हिसाब। जी राजा। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि हरिराय जी को अगर ये गोपीजनों जो हृदय में धारण करते हैं उसको ही शुद्ध प्रेम वाला को ही मानते हैं, तो फिर जो महाप्रभु जी जो पुष्टि प्रवाह मर्यादा में मिश्र जीव बताते हैं तो उनको कैसे लेंगे अपन? मिश्र में भी जो पुष्टि मिश्र की ही तो बात हो रही है ना, मर्यादा की तो बात नहीं है। और हरिराय जी जब तक उस प्रकार की फलानुभूति नहीं होती है तब तक तो भगवान सावरण विराजते हैं, वो तो मर्यादा का अंगीकार है ही ना, उसमें शुद्ध पुष्टि तो है ही नहीं। वो तो ब्रजभक्तों वाली जो बात कर रहे हैं वो शुद्ध पुष्टि का मतलब है पुष्टि की फलावस्था। हाँ, यानी फलावस्था को ही एक्सेप्ट करते हैं, बाकी जो मिश्र में जो साधन अवस्था में मीन्स के उसके भी ऊपर होते हैं, पर वो सब सावरण प्रभु रहते हैं उनके लिए। हाँ बिल्कुल। जी राजा, दंडवत प्रणाम। इसीलिए मैंने कल ये बात कही थी कि ये हरिराय जी के इस मत को श्याम काका जी ने भी भक्ति रस की टीका में उपस्थित करके और वहां प्रश्न उपस्थित किया है। पर यद्यपि श्याम काका जी ने अगर उसे ऐसे ही छोड़ दिया है तो क्वाइट पॉसिबल कि हरिराय जी के वांग्मय से इस विषय की बहुत ज्यादा क्लैरिटी हमें मिलती ही नहीं होगी। पर हरिराय जी का ये मत है कि भरत मुनि ने जैसे नाट्य शास्त्र में रस तो श्रृंगार रस ही होता है ऐसे कह के उसकी सर्वोपरिता का जो स्वीकार किया है, उसी सर्वोपरिता को श्री हरिराय जी ने अपने यहाँ भी एक्सेप्ट किया है।
और वो सर्वोपरिता ब्रज भक्तों के केस में ही है, क्योंकि ब्रज भक्तों को जो विप्रयोगानुभूति हुई है उस प्रकार की विप्रयोगानुभूति को ही हरिराई जी जो है वो फलात्मक अनुभूति मानते हैं, उस वजह से। जी राजा, आपने जो आगे भक्ति रस समझाया था वो हिसाब से हरिराय जी भी अभी प्रिय लगने लगे। अभी जो हरिराय वांग ताली कर रहे हैं और वाद नहीं, का तो उसमें कोई आपने पूछा। डाउट ही नहीं है, मतलब संगत असंगत वाली कोई बात नहीं। हरिराय जी कोई असंगत बात कह रहे हैं ऐसा बोलने की तो हिम्मत कोई भी नहीं कर सकते, पर ये हम नहीं समझ पा रहे इतना विषय ऐसा कह के हमें उनके विचार को समझना चाहिए। जी राजा, असंगत तो नहीं है, पर हरिराय जी वो जो मर्यादा मिश्रा जी है उनके लिए क्या बताते हैं वो जानने की जिज्ञासा होती है। फिर ये जो हाँ, आता वो है ना सावरण स्पर्श है और सावरण है तो मर्यादा तुल्य है, ऐसा ही हमें कहना पड़ेगा। वो जब पुष्टि बन जाएगा तो फलोन्मुख अधिकार सिद्ध होगा। अभी तक केवल स्वरूप योग्यता है, फलोन्मुख योग्यता नहीं। जी राजा, दंडवत प्रणाम, सम कोटि हम्म। कोटि दंडवत। हाँ प्रणव भाई। प्रणाम राजा। यहाँ 12वें श्लोक में तत्व से अर्थ कर रहे हैं हृदय का समग्र भाव और परम से अर्थ कर रहे हैं स्थिरता। तो मतलब जो सामान्यतया हम जो प्रभु का नाम है उससे जो सदानंदता के अर्थ में वहां पे जो आनंद का पक्ष देखते हैं अनंतता के रूप में, तो वो महात्म्य के पक्ष को ना देखकर यहाँ पर स्थिर रस या स्थिर श्रृंगार रस जो ब्रज भक्तों के हृदय में है वैसा पूरा सूचन, मतलब महात्म्य का पक्ष गौण हो रहा है या नहीं बता रहे, वैसे ही ये यहाँ तक के अर्थ से समझना होगा। महात्म्य के पक्ष की तो खैर हाँ, मतलब फल में तो आवश्यकता नहीं है, इसलिए हरिराय जी ये कह रहे हैं कि जो कृष्ण के स्वरूप की फलानुभूति हमें होती है वो ब्रज भक्तों के हृदय में भावित जो भगवान का स्वरूप है उसका चिंतन अवलंबन करने से ही होती है। और वो भी हाँ उनके हृदय में जो प्रकट है उस भाव से, तो वहां पर हाँ। यहाँ पर श्री हरिराय जी स्वामिनी जी के मुख्य भाव से और गोपी जनों के भाव से कह रहे हैं, तो फिर जो वात्सल्य भाव है श्री यशोदा जी का, नंदराय जी का और अन्य भी सखियों वगैरह भाव, तो वो वहां पर फिर इस नाम के संगति में कैसे समझेंगे? परम फल नहीं है वो, उन्हें भी नहीं है। नहीं है। जी और हाँ यही दो थे। प्रणाम। हाँ हितेन भाई। हाँ प्रणाम राजा। ये फिर अपना पूर्णिमा बहन के प्रश्न में पुष्टि पुष्टि में क्या समझना, उसमें भी मर्यादा ही समझने, क्योंकि दोनों है, उनको तो नहीं, प्रेम भी है, महात्म्य ज्ञान। हाँ वो तो शुद्ध पुष्टि के तुल्य ही है ना। नहीं, यूजुअली राजा हम शुद्ध पुष्टि को तो अति दुर्लभ और खाली गोपीजनों को गिनते हैं, पर जो अनवतार काल में या तो फिर जिस तरह वो अवस्था भेद से ऊपर उठ के पुष्टि पुष्टि तक पहुंचता है उसके संदर्भ में। हाँ, तो वो उस स्थिति के लिए ही मैं कह रही हूँ कि वो स्थिति जो व्यक्ति प्रेम पूर्वक उस अवस्था तक पहुंच चुका है और उस अवस्था में जिसे ऐसा अनुभव हो चुका है, वो व्यक्ति और शुद्ध पुष्टि तो एक समान ही हो जाते हैं ना। एक साधन बल से हुआ है और एक प्रमेय बल से हुआ है, उतना ही फर्क रहेगा। हाँ जी 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 राजा। अच्छा बराबर, थैंक यू। ठीक है, तो आगे देखते हैं। कल तक 18वीं कारिका तक
हमने ये विषय देखा था कि हृदय में आने वाले हमारे जो भाव होते हैं उनके ही कारण हमें हृदय में रस पुष्टि को प्राप्त करता है, मतलब वो हृदय में वो रस पुष्ट होता है। इसलिए जो गोपीजनों के भावों से भावित जो भगवान है, उन्हीं का भावन करने पर या उन्हीं को धारण करने से हमारे हृदय में रहे हुए रस की भी परिपुष्टि हो पाएगी। इयमेव हरेर्लीला सर्वगूढ़ा निरूप्यते यदन्तस्थितरूपेण भावैर्विक्रीडनं हृदि तद्विशिष्टः प्रभुः कृष्ण शब्दार्थः परिभाव्यताम्। इन्हीं हरि भगवान की सबसे गोप्य ऐसी लीला का वर्णन किया गया है। यह लीला अर्थात हृदय में विराजने वाले प्रभु के रूप के साथ भावों से खेलना, इस प्रकार की भावात्मक लीलाओं से युक्त ऐसे श्री प्रभु, ऐसा शब्द का अर्थ है, उसी का भावन करो। तो जो कृष्ण शब्द के अर्थ तात्पर्य का विचार श्री हरिराय जी कर रहे थे, उसे बता रहे हैं कि ये जो भगवान का स्वरूप इन कारिकाओं में निरूपित हुआ, यही भगवान का वो रसात्मक गोप्य स्वरूप है जिनकी लीलाओं का यहाँ तक वर्णन किया गया। ये लीलाएं मतलब हमारे हृदय में विराजने वाले जो भगवान हैं, उन लीलाओं में भगवान के उस रूप के साथ हम खेलते हैं। मतलब मैं जब, क्योंकि विप्रयोग फल है, तो उस विप्रयोग की अवस्था में जब हम भगवान की उन लीलाओं का भावन करते हैं या उन लीलाओं का जब हम चिंतन करते हैं, तो भगवान के उस रूप के साथ हम क्रीड़ा करते हैं जो हमारे हृदय में स्थित है। इस प्रकार की भावात्मक लीलाओं से युक्त ऐसे श्री प्रभु, ऐसा शब्द का अर्थ है। तो ऐसे ही भगवान का नाम कृष्ण है। तो जो कृष्ण शब्द के द्वारा वाच्य है, वो यही भगवान का स्वरूप वाच्य है। ऐसा शब्द का तात्पर्य यहाँ बता रहे हैं, जिस स्वरूप का भावन हमें करना चाहिए। एवं विधौ अर्थवन् नाम मद्वाची सततं स्थिरं प्रकाशयतु मच्चित्ते स्वामिनी भाव भावनम्। यद्यपि अयोग्यते वास्ति मयि तत्फल भावने तथापि निश्चयश्चित्ते नाम माहात्म्य दर्शनात्। यतः तन्निःसृतं नाम कृष्णचन्द्राननाननात् आदिदैविकमित्येव दोषदूरी कृतिक्षमम् अयोग्य योग्यता सिद्धि कारणम तत् स्वतः सदा। अब यहाँ इस ग्रंथ का हरिराय जी उपसंहार कर रहे हैं कि मेरी वाणी में हमेशा के लिए स्थिर हो जाने वाला ऐसे प्रकार के अर्थ वाला प्रभु का श्री कृष्ण नाम मेरे हृदय में श्री गोपी जनों के हृदगत भाव की भावना करे। तो यहाँ उस भाव जिसे हम भावनाओं का भावन कहते हैं, भाव भावना, उसे यहाँ समझा रहे कि भगवान श्री कृष्ण के जिस स्वरूप का वर्णन इस ग्रंथ के अंदर किया गया, ऐसा प्रभु का जो स्वरूप है वो हमारी वाणी में हमेशा स्थिर हो जाए। और उस वाणी से मतलब कृष्ण इस शब्द के द्वारा हम जब बोलते हैं तो बोले हुए जो हमारे शब्द हैं उसमें उस शब्द के अर्थ रूप भगवान श्री कृष्ण जो हैं उनका नाम हमारे हृदय में स्थिर हो। कैसा रूप? जो गोपी जनों के हृदयगत भावों में स्थिर है। तो उस हृदयगत भावों की भावना करने से और उन्हीं भावों से कृष्ण के नाम का उच्चारण करने से हमारे हृदय में वो रूप स्थिर होगा। इस प्रकार के फलात्मक भाव का मेरे हृदय में प्रकाश हो। तो हम जब वाणी के द्वारा प्रभु के नामों का उच्चारण करते हैं तब हम ये आकांक्षा रखते हैं कि ऐसा ही फलात्मक स्वरूप का भाव हमारे हृदय में भी प्रकाशित हो। यद्यपि ऐसे प्रकार की मुझ में योग्यता है ही नहीं। तो हरिराय जी अपने लिए कह रहे हैं कि ऐसा फलात्मक अनुसंधान करने की योग्यता नहीं है, फिर भी प्रभु के नाम में महत्ता होने से और वे मेरी वाणी में विराजते होने से मेरे चित्त में निश्चय है कि वह फल शक्य है। तो फिर भी प्रमेय बल का यहाँ अनुसंधान कर रहे हैं कि जैसे अजामिल के चरित्र में हम देखते हैं, ऐसे भगवान नाम में ही फलात्मकता है। तब हमारे अंदर उस नाम का उच्चारण करने से फलोन्मुख योग्यता नहीं आती, परंतु भगवान नाम का ही इतना महात्म्य है कि हमारी वाणी में भगवान जब उस नाम के द्वारा विराजते हैं तो उसके द्वारा हमारे चित्त के अंदर भी प्रविष्ट होकर फलित होते हैं।
क्योंकि श्री कृष्ण के मुखारविंद के अवतार भगवान श्री वल्लभाचार्य जी के मुख में से निकला हुआ कृष्ण, यह नाम आदिदैविक ही है एवं दोषों को दूर करने में समर्थ एवं अयोग्यों में भी अपने आप योग्यता सिद्ध करने में कारण रूप है। तो महाप्रभु के द्वारा उसकी महत्ता का निरूपण कर रहे हैं, क्योंकि भगवान के इस नाम का उच्चारण करना या इस नाम की फलरूपता का निरूपण श्री महाप्रभु जी ने जो सुबोधिनी में किया है, उससे महाप्रभु ने ये शब्द हमें दिया है या ये नाम हमें प्रदान किया है, उससे भी उसका महात्म्य सिद्ध होता है। तो महाप्रभु जी के द्वारा जो आदिदैविक नाम हमें प्रदान किया गया है, उससे भक्ति में बाधा रूप होने वाले हमारे सभी दोष निवृत्त होते हैं और हम जैसे लोग जो भगवत फल को प्राप्त करने में अयोग्य हैं, उनमें भी महाप्रभु और भगवान की कृपा बल से ही योग्यता सिद्ध हो जाती है। इति विज्ञाय तन्नाम ग्राह्यम रसनया सदा मनसा भावनीयो अर्थः श्रीमदाचार्य संश्रुतैः। इस कारिका से ग्रंथ का उपसंहार कर रहे हैं कि इस प्रकार श्रीमद आचार्य चरण की शरण में आए हुए जीवों को भली भांति समझकर हमेशा अपनी जीभ से श्री कृष्ण नाम लेना चाहिए एवं मन से उनके तीनों स्वरूपों के संयुक्त अर्थ रूप में रहने वाले अर्थ का विचार करना चाहिए। तो यहाँ इति कर्तव्यता बता रहे हैं कि इसलिए हमारा जो कर्तव्य है वो ये है कि हम प्रभु के इस नाम का जो फलोन्मुख नाम है उसका अपनी वाणी के द्वारा हमेशा उच्चारण करते रहें और मन के द्वारा ये जो फलोन्मुख नाम है उसके अर्थ का भी हम हमेशा विचार करते रहें, जिससे वो भगवत जो फलात्मक भगवान का स्वरूप है वो हमारे चित्त में स्थिर होगा। कुछ पूछना है? कहते तीन स्वरूप में क्या कृषिर्भूर वाचक वो ही लेना, अणस निवृत्ति वाचक और तीसरा? हाँ, मतलब एक तो रसो वैसह से जो श्रुति ने कहा वो, फिर दूसरे क्रम पर आएगा कृषिर्भुवाचक से जो आनंद रूप सत्ता भगवान की वो, और फिर वो फलात्मक बन के जब ब्रज भक्तों के हृदय में स्थिर होते हैं वो। हाँ, अच्छा, यानी जो अणस निर्वृत्ति वाचक वो फलात्मक आनंद लेना और कृषिर्भूर सत्ता वो आनंदवाची सत्ता लेनी, बराबर, व्यापकता, और रसो वैसह। हाँ जी राजा। और कुछ? ठीक है, तो आगे का क्रम। हाँ हाँ बोलो રાજા। હું તો એટલે એવી રીતે પણ વિચાર્યું, મહાપ્રભુ જે ત્રિત્રયાત્મક સ્વરૂપ છે એ રીતના તો ના વિચારી શકાય ને। यहाँ तो हरिराय जी ने उस तरह से निरूपित नहीं किया है, तो इस ग्रंथ के अर्थ के रूप में हम लेंगे तो जैसा हरिराय जी कर रहे हैं उस तरह से लेंगे। हाँ हाँ बराबर। जी राजा, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ ठीक है, तो आगे का ग्रंथ कल प्रारंभ करेंगे।